हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीलम में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायोलॉजिकल साइंस का एक टॉपिक जैव विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जीव विज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ हैं शिक्षण की, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। शिक्षण की तो बहुत सी विधियाँ हैं, पर हम कुछ विधियाँ जो मेन है, 6 विधियाँ जो मेन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहली है व्याख्यान विधि। पहली कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। इसके इंग्लिश वर्ड भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड को समझ पाते हैं, हिंदी के वर्ड नहीं समझ पाते हैं, तो उसको भी पढ़ लिया करें। सेकेंड है प्रदर्शन व्याख्यान विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड। थर्ड है टेक्स्ट बुक मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। अन्वेषण विधि, हेरिस्टिक मेथड, प्रयोजना प्रोजेक्ट मेथड, संकेंद्रिक मेथड, कॉन्सेंट्रिक मेथड, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड, दत्त कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड, डॉल्टन विधि, डॉल्टन मेथड, और उप विषय विधि, सब टॉपिक मेथड। चलिए देखते हैं और आगे। और ये वाली विधियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि। आगमन विधि, इसको आगमनात्मक, निगमनात्मक, विचार विमर्श विधि और समस्या समाधान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, इतनी सारी विधियाँ हैं। जीव विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियों में से 6 विधियाँ ही जो बहुत विशेष हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो और 6 विधियाँ किन दो वर्गों में बांटी गई हैं? वर्गों में बांटी गई हैं। एक है शिक्षक प्रधान विधि, दूसरी है शिक्षार्थी प्रधान विधि। शिक्षक प्रधान विधियों का मतलब क्या है? इसमें शिक्षक का रोल मेन होता है, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ विधि, प्रदर्शन विधि। और शिक्षार्थी प्रधान विधि, इसमें शिक्षार्थियों का रोल मेन होता है। प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, प्रयोजना विधि। और फिर आगमन निगमन विधि का जो जनक थे, खोज अरस्तु ने की थी। फ्रेंड्स, हमने एक टॉपिक इसमें बताना भूल गए, अन्वेषण विधि है। 5th नंबर पर जो अन्वेषण विधि है, इसके जनक थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, और प्रोजेक्ट मेथड के जो जनक थे किलपैट्रिक थे, और डॉल्टन विधि थे हेलन पार्क हर्स्ट। चलिए देखते हैं आगे। हम सबसे पहली विधि पढ़ेंगे। पहली विधि हमारी क्या है? व्याख्यान प्रदर्शन विधि। पहली विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। चलिए देख लेते हैं। इसमें इतना सारा जो टॉपिक है, हमें इतना पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम इसमें इम्पोर्टेंट देते हैं। जीव विज्ञान को पढ़ाने की सबसे अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी विधि है। हाँ, चलिए ठीक जान लिया। ये व्यवहारिक विषय है, इसलिए इसे अध्यापक सुनाकर विद्यार्थी सुनकर नहीं पढ़ सकते हैं। जो जीव विज्ञान कैसी विधि है? व्यवहारिक है। इसे अध्यापक सुना देंगे पढ़ के तो हम नहीं समझ पाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता जब तक शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग करके ना सीखें। परंतु ऐसा होता है कि प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग प्रकार प्रयोग करना अपने आप में ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था होने की आजकल की परिस्थितियों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए देखते हैं। इन सब कठिनाइयों को उचित समाधान प्रदर्शन विधि में निहित है। इस विधि में अध्यापक पाठ विषय पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित आवश्यक प्रयोग भी करके दिखाता है। किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना, कार्यप्रणाली, वास्तविक रूप के बारे में ज्ञान हो जाता है। विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठे ही उपकरणों, प्रयोगों को, क्रियाओं को करते हुए देखते हैं। जिसमें टीचर होते हैं, मतलब व्याख्यान भी देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बैठे बैठे अपने स्थान पर बैठे बैठे निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे कानों से सुनते भी, व्याख्यान भी सुनते हैं और आँखों से प्रदर्शन भी देखते हैं। तो ऐसा होता है कि बच्चे निष्क्रिय नहीं रहते हैं। जैसे व्याख्यान विधि में थे, बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, टीचर लेक्चर देता जाता है और बच्चे उसको सुनते रहते हैं। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इससे ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ये केवल निष्क्रिय और श्रोता बन के, मुख प्रदर्शन बन के ही नहीं बैठे रहते बच्चे, ये सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। शिक्षक प्रदर्शन करते समय उन्हें आवश्यकता अनुसार प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे क्या होते हैं बच्चों की योग्यता, रुचि, सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन में सहायता लेता है। वह उत्साहपूर्वक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। और इनके इस विधि के कुछ गुण और दोष भी हैं। चलिए हम देख लेते हैं। गुण क्या है? गुण है
सक्रिय वातावरण। गुण क्या है? सक्रिय वातावरण। इस विधि में छात्र व्याख्यान विधि की तरह केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर नहीं बैठे रहते तथा अध्यापक भी केवल शब्दों की बौछार नहीं करता, विभिन्न प्रयोगों क्रियाओं का प्रदर्शन करने तथा विद्यार्थियों से आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछकर सक्रिय सहायता लेकर आगे बढ़ते हैं। रहने से अध्यापक विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। मेरे इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा? अध्यापक विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय होते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण सजग रहता है। मानसिक हो तो मानसिक शक्ति का विकास होगा, क्योंकि इस विधि में प्रयोग और प्रदर्शन सामग्री को ध्यानपूर्वक देखते रहते बच्चे, उसके बारे में भली बातें सोच कर उसका परिणाम पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों में क्या होता है? तार्किक निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। जो मेन पॉइंट ये है, इस विधि में क्या होगा? निरीक्षण, तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक क्रियाओं, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे पे क्या है। अध्यापक कार्य में सहायता। इस विधि का प्रयोग करने से अध्यापक को बहुत लाभ मिलता है। प्रत्येक अध्यापक की इच्छा होती है कि वो बच्चों को जो पढ़ाए वो बच्चे समझ जाएं, परंतु जीव विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट है कि बच्चों को लेक्चर दे के नहीं पढ़ाया जा सकता, चाहे कितना अच्छे से टीचर उसकी व्याख्या कर सके। जबकि प्रयोग वस्तुओं आदि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराकर उन्हें आसानी से कम समय में समझाया जा सकता है। फोर्थ है स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। फोर्थ क्या है? स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। प्रत्यक्ष वस्तु एवं प्रयोग प्रदर्शन आदि से विषय से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जीव विज्ञान के कठिन से कठिन प्रसंग बच्चों को आसानी समझ में आ सकता है। दूसरे क्रियात्मक कार्यों में अधिक रुचि होने के कारण बच्चे अधिक रुचि एवं उत्साह से विषय का अध्ययन करते हैं। जो कुछ सुनते हैं उन्हें अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, मानसिक शक्तियों का पूरी तरह उपयोग करते हैं। स्पष्ट ज्ञान के बच्चे इसमें होते हैं, मौखिक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तो बच्चे सक्रिय रहते, एक्टिव रहते हैं और बचत का साधन भी है, क्योंकि इस पर कम समय में आसानी से समझाने में प्रयोगों प्रत्यक्ष वस्तुओं का अपना प्रमुख स्थान है। परंतु आज होता है कि बच्चे स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का उपकरण सब बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसमें प्रदर्शन विधि से मतलब कि बच्चों को प्रदर्शन करके एक उपकरण से टीचर बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा सकता है, तो ये बचत का साधन भी हो जाएगा। चलिए देखते आगे। इसके दोष क्या हैं? डिमेरिट्स क्या है इसकी? प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव मतलब कि छात्र को स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो टीचर प्रदर्शन करके दिखाता है बच्चे वही को देख सकते हैं, तो मतलब बच्चों में प्रत्यक्ष जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो बच्चों को वो समझ नहीं आएगा। मतलब चलिए देखते हैं। किसी भी प्रयोग संबंधित क्रिया अथवा उपकरण के प्रयोग को केवल सुनकर देखकर नहीं समझा जा सकता, जब तक हम प्रत्यक्ष उसको करके ना सीखें। जब तक हम करके ना सीखेंगे तो वो समझ में नहीं आ सकती है। जैसे मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कमी, तो शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि करो और सीखो, फिर करके सीखो। तो लेकिन जो विधि क्या करती है, बच्चों को करने का मौका ही नहीं देती है। देखो, सुनो और समझो, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो, सुनो और समझो। इस विधि में कक्षा का वातावरण तो सक्रिय रहता है, परंतु इसमें मेन सक्रियता अध्यापक की होती है, अध्यापक की ओर से होती है। इसकी कुछ सीमाएं और संभावनाएं हैं, चलिए देख लेते हैं अभी। कुछ सीमाएं तथा संभावनाएं। इस विधि का उपयोग करने में बहुत सावधानी, तैयारी और अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके अभाव में इस विधि द्वारा सफलता की आशा नहीं की जा सकती। देखने क्या क्या है। पहला है, इस विधि की सफलता के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिए, परंतु अधिकतर स्कूलों में ऐसा क्या होता है, कॉलेज में ऐसे होता है, बच्चे बहुत होते हैं, 80 में संख्या होती है। इस अवस्था में विधि द्वारा पढ़ाना आशापूर्ण नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो बच्चों को प्रदर्शन करने में, दिखाने में दिक्कत होगी, मतलब बच्चे पूरा देख नहीं पाएंगे, निरीक्षण नहीं कर पाएंगे सही से।
और सेकंड नंबर क्या है, इस विधि में यह मानकर चला जाता है कि विद्यार्थी प्रदर्शन के प्रत्येक भाग को समान रूप से देखते सुनते हैं, परंतु वास्तव में सभी छात्र प्रयोग के सभी अंशों को ध्यानपूर्वक देखने सुनते रहेंगे, यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं बच्चे मतलब कि कंसंट्रेट करके वो सभी हर चीज़ को देख लें। इसलिए ये विधियों की डिमेरिट्स हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इसके बाद और भी विधियाँ पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अन्वेषण विधि, प्रयोजना विधि, सब के बारे में अच्छे से बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से इतने कम समय में मेरे मतलब कि हमारा परिवार मतलब 100 से ज़्यादा हो गया सब्सक्राइबर मतलब कि हो गए हमारे यूट्यूब फैमिली में। उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपने मतलब कि इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, इसके लिए थैंक यू। अब आगे से हम आपको अच्छे से मतलब कि सारी क्लासेस हम अच्छे से कराएंगे, और हम सोच रहे हैं कि आपको इन्वायरमेंट साइंस की मतलब कि उसकी भी क्लास करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।